आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज मैं जो आपको घटना बताने जा रहा हूँ वो घटना एक ऐसी घटना है जिसे याद करके मेरे साथ साथ मेरे पूरे गांव वाले कांप उठते हैं और आप भी उस घटना को सुनकर कांप उठेंगे। घटना आज से करीब 22 साल पहले की है। उस समय हमारा गांव काफ़ी छोटा हुआ करता था। छोटा होने के कारण गांव की आबादी भी काफ़ी कम हुआ करती थी। गांव वाले सुबह जल्दी उठ जाया करते और रात को अंधेरा होने के बाद जल्दी सो जाया करते थे। इसका एक कारण ये भी था कि उस समय हमारे गांव में बिजली की भी कोई सुविधा नहीं हुआ करती थी। साथ ही उस समय हमारे गांव में अधिकांश लोग भूत प्रेत इन सब बातों को माना करते थे, मगर मैं इन सब बातों को एक सिरे से नकार देता था। लेकिन मुझे कहाँ पता था कि एक घटना मेरी ज़िंदगी में ऐसी घटने वाली है जिसके बाद मैं भूत प्रेत की बात तो क्या, उनके नाम सुनकर भी कांपने लगूंगा। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि उस समय हमारे गांव में सब कुछ लगभग ठीक ही चल रहा था, मगर ना जाने हमारे गांव को किसकी नज़र लगी कि गांव एकदम से उजड़ने लगा। एक दिन जब मैं सुबह सोकर उठा तो मेरा दोस्त हरी भागता हुआ मेरे पास आया और मेरे पास आकर कांपती हुई आवाज़ में मुझसे कहा, विजय, गोपाल काका की लाश गांव की चौक पर पड़ी हुई है। हरी की बात सुनकर मैं एकदम से चौंक गया और हरी से कहा, अरे हरी, तू बोल क्या रहा है? इतना बोलकर मैं और हरी हम दोनों भागते हुए गांव के चौक पर गए तो सच में वहां पर काफ़ी भीड़ लगी हुई थी और सब कोई एक दूसरे को यही बात कर रहे थे, देखो गोपाल का चेहरा पूरा काला पड़ चुका है, ये ज़रूर कोई आत्मा का काम है। जिसके बाद जब मैंने भी गोपाल काका के चेहरे को देखा तो सच में उनका चेहरा पूरा काला पड़ चुका था और उनकी लाश को देखकर लग रहा था कि उनकी मौत किसी रहस्यमय तरीके से हुई है। जिसके बाद हम लोगों ने गोपाल काका की डेथ बॉडी को उठाया और अंतिम संस्कार के लिए उनके घर ले गए। उस घटना के बाद से हमें हर रोज़ कहीं ना कहीं किसी गांव वाले की लाश मिलती रही। अब गांव वाले भी काफ़ी डरने लगे थे। उनका अब मानना था कि गांव में अब आत्माओं का कहर हो गया है। लोग अंधेरा होने से पहले ही घर में चले जाते हैं और कुछ भी हो जाने पर रात के वक्त घर से बाहर नहीं निकलते। साथ ही साथ धीरे धीरे खेतों का भी हाल बिगड़ने लगा। खेतों में फसलें सूखने और खराब होने लगी। इस पर मैंने अपने 3 दोस्त यानी अजय, हरी और आकाश को बुलाया और उनसे कहा, यार गांव की स्थिति तो दिन पर दिन काफ़ी ख़राब होती जा रही है। एक एक करके तो गांव के काफ़ी लोग मारे गए। इस पर अजय ने कहा, ये तो किसी भूत का ही काम है भाई। इस पर मैंने अजय से कहा, तू भी क्या यार फालतू बात कर रहा है। मेरे इतना बोलते ही आकाश ने कहा, हाँ यार, अजय ठीक बोल रहा है, ये सब भूत प्रेत काला जादू का ही काम है। सबकी पूरी बात सुनने के बाद मैंने कहा, अब जो भी हो जाए, आज रात को हम चारों जाग कर ये देखेंगे कि आखिर रात को होता क्या है और लोग मारे कैसे जाते हैं। हम आज रात जागकर पहरेदारी करेंगे। पहले पहले तो आकाश और अजय ने साफ मना कर दिया, मगर मेरे लाख समझाने के बाद उन्होंने हामी भर दी। जिसके बाद हम चारों ने तय किया कि हम दिन को ही घर से ये बोलकर निकल जाएंगे कि पड़ोस के गांव में हमारे एक दोस्त ने आज रात हमें खाने पर बुलाया है, और यही बोलकर हम घर से निकलेंगे और दिन जंगल में बिताएंगे और रात होते ही गांव वापस आकर पहरेदारी करेंगे। सारी बात तय करने के बाद हम चारों दोस्त अपने घर गए और घर वालों को पड़ोस के गांव जाने की बात बताई। घर वाले तो पहले पहले इससे भी ना कर रहे थे, मगर हमारे काफ़ी समझाने के बाद वो मान गए। जिसके बाद हम दोपहर को 2 बजे घर से निकलकर गांव के चौक पर इकट्ठा हुए और पीछे के रास्ते से जंगल की तरफ चलते बने। अब हमें इंतज़ार था तो बस रात होने का। धीरे धीरे दोपहर की हल्की रोशनी को रात के अंधेरे ने ढकना शुरू कर दिया
और देखते ही देखते रात हो गई। रात के होते ही मैंने अपने तीनों दोस्तों से कहा, चलो रात हो गई है, अब तक तो सभी गांव वाले भी सो गए होंगे। जिसके बाद हम सभी दोस्त धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ने लगे। रात लगभग हो ही गई थी और चारों तरफ काफ़ी अंधेरा फैल गया। भला तो इस बात का कि हम अपने साथ एक टॉर्च लाइट लेकर आए थे, जो इस पहरेदारी में हमारे काफ़ी साथ देने वाला था। चलते चलते हम वापस से अपने गांव के चौक पर पहुंचे तो हमारा पूरा गांव गुप अंधेरे और सन्नाटे में डूबा हुआ था, मानो हमारा गांव इस दुनिया में ही ना हो। इंसान तो दूर, हमारे गांव में कोई जानवर तक भी नज़र नहीं आ रहा था। इस पर मैंने अपने दोस्तों से कहा, चलो एक बार पूरे गांव का चक्कर लगा कर आया जाए। जिसके बाद हम चारों एक साथ टॉर्च जलाकर गांव का चक्कर लगाने लगे। जैसे ही हम कुछ दूर गए तो हमें उस जगह का नज़ारा देखकर हम चारों दोस्त एकदम से चौंक गए, क्योंकि हमने देखा कि रास्ते पर 5-6 लोग हैं जिनका पूरा चेहरा जला हुआ है और उनकी आंखें खून की तरह लाल चमक रही हैं। ये देखकर हम समझ गए कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि भूत हैं, और वो भूत कोई और नहीं बल्कि हमारे ही गांव के मरे हुए आदमी हैं, जिनकी मौत रहस्यमय तरीके से हुई थी। और वो भूत गांव के सभी घर का दरवाज़ा खटखटा रहे थे कि दरवाज़ा खोलकर कोई बाहर निकले ताकि ये भूत उन्हें मार सकें। ये सब देखकर मुझे विश्वास हो गया कि गांव वाले ठीक बोल रहे थे, मगर अजय इतना डर गया था कि उसकी चीख निकल गई, वो भी इतनी ज़ोर कि उसकी चीख निकलते ही सभी भूतों ने मुड़कर एक साथ हमारी ओर देखा और हमें समझ आ गया कि अब काफ़ी बड़े खतरे में पड़ चुके हैं और अब शायद वो सभी भूत हमें मार डालेंगे। अब सभी भूत एकाएक हमारी ओर बढ़ने लगे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम करें तो करें क्या, कि तभी हरी ने लाइटर निकालकर एक लकड़े में आग लगाया और उस जलते हुए लकड़े को एकदम से हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हरी कर क्या रहा है, मगर एक तो मैंने गौर किया कि हरी ने जैसे ही उस लकड़े में आग लगाया तो वो सभी भूत डरने लगे। अभी मैं ये नज़ारा देख ही रहा था कि तभी मेरी नज़र उन भूतों से दूर खड़े एक परछाई पर गई, जो उन भूतों को इशारा करके अपनी ओर बुला रही थी। उस परछाई को बुलाते ही वो सभी भूत उस परछाई के पास चले गए, मानो वो सभी भूत उस परछाई की बात मान रहे हों। उस परछाई के पास जाकर सभी भूत और वो परछाई गायब हो गई। ये सब देखने के बाद हमें समझ आ गया कि हमारा गांव काफ़ी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है और हमें जल्द से जल्द गांव वालों को पूरी जानकारी देनी होगी। रात के उस मंजर को देखकर मैं तो समझ गया था कि हमारा गांव काफ़ी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है और मुझे सारी बात गांव वालों को बतानी होगी, और शायद अभी रात को घर जाना ठीक नहीं होगा। दरवाज़ा पीटने पर हो सकता है घर वाले दरवाज़ा भी ना खोलें। इस पर मैंने अपने दोस्तों से कहा, यार हमें आज रात गांव के मंदिर में ही रुकना होगा, क्योंकि वही एक जगह है जहां ये भूत हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। जिसके बाद हम 4 दोस्त भागते हुए गांव के मंदिर चले गए और पूरी रात जागकर मंदिर में ही बिताई, और सुबह होते ही हम मंदिर से निकलकर गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करके हमने उन्हें गांव के चौक पर बुलाया और सभी गांव वालों के आ जाने के बाद मैंने एक एक घटना खोलकर गांव वालों को बताई। तो पहले तो गांव वाले हमें झूठ बोलकर जाने के लिए काफ़ी नाराज़ हुए। इस पर मैंने गांव वालों से कहा, अभी वक्त नाराज़ होने का नहीं है, बल्कि मिलकर इस मुसीबत को गांव से दूर करने का है। मेरी बात ख़त्म होते ही गांव वालों में से मोहन काका ने कहा, मुसीबत तो काफ़ी बड़ी है, लेकिन ये मुसीबत दूर कैसे होगी? मोहन काका की बात ख़त्म होते ही गांव के सबसे बुजुर्ग दादाजी ने कहा, इसका हल एक ही आदमी बता सकता है, वो हमारे गांव के पुजारी है ना, उन्हीं के पास जाओ, अब वही हमें बचा सकते हैं। जिसके बाद गांव के 2-4 आदमियों के साथ
हम चारों पुजारी के गांव के घर की तरफ चलते बने और पुजारी जी के घर पहुंचकर उनको भी पूरी जानकारी दी। पूरी बात सुनने के बाद पुजारी जी ने कहा, मामला तो काफ़ी गंभीर है, मगर हर मुसीबत का हल होता है। किसी मुसीबत का अंत खुद हो जाता है तो किसी मुसीबत का अंत खुद से करना पड़ता है, और इसी तरह हमारे गांव की मुसीबत का अंत हमें खुद ही करना होगा। आगे पुजारी जी ने बताया कि पहले तो हमें ये जानना होगा कि आखिरकार वो परछाई है किसकी, और ये काम जितना जल्दी हो सके उतना करना बेहतर होगा। इस पर मैंने पुजारी जी से कहा, मगर पुजारी जी ये काम होगा कैसे? मेरी बात सुनने के बाद पुजारी जी ने कहा, यह काम करने का बस एक ही तरीका है। आज रात तुम कुछ लोगों को उस परछाई का पीछा करना होगा, और सुबह होने से पहले जहाँ वो परछाई छुपे वहाँ की मिट्टी ले आकर मुझे देनी होगी, ताकि मैं उस मिट्टी को देखकर बता सकूं कि वो परछाई किसकी है। पुजारी जी की बात खत्म होने के बाद हम सभी वापस गांव आ गए और ये सोचने लगे कि क्या करना है। अब करना भी क्या है, इसके अलावा हमारे पास और कोई उपाय भी तो नहीं है। इस पर मैंने गांव वालों से कहा, आप में से कोई जाएगा रात को उस परछाई का पीछा करने? मेरे ये पूछने पर सभी गांव वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगे कि तभी गांव वालों में से 2 आदमियों ने हाथ उठाकर कहा, हम दोनों जाने के लिए तैयार हैं। जिसके बाद तय हुआ कि हम 4 दोस्त और वो दोनों गांव के आदमी, यानी हम 6 जन आज रात को उस परछाई का पीछा करने जाएंगे। फिर हम आराम करने अपने घर चले गए और आज भी रात होने का इंतज़ार करने लगे। और हमारी इंतज़ार खत्म हुई तब जब पूरे माहौल में सूरज की तेज किरणों की जगह चांद की हल्की रोशनी मंडराने लगी। जिसके बाद हम 6 जन घर से निकलकर एक जगह इकट्ठा हुए और उस परछाई का पीछा करने के लिए उस परछाई को इधर उधर ढूंढने लगे। मगर काफ़ी देर ढूंढने पर भी आज भी हमें वो परछाई नहीं मिल रही थी। वक्त भी रात के 12 बजे का हो गया था। अभी हम काफ़ी डरे और थोड़े मायूस होकर चुपचाप एक जगह पर खड़े ही थे कि तभी हमें किसी के काफ़ी तेज चीखने की आवाज़ आई। उस आवाज़ को सुनकर हम एकदम से चौंक गए, क्योंकि वो आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि मोहन काका की थी। उस आवाज़ को सुनते ही हम सभी भागते हुए उस आवाज़ की तरफ गए तो वहाँ पहुंचकर हमने छिपकर देखा कि काफ़ी सारे भूत मोहन काका को मारकर उस परछाई के पीछे पीछे घसीट कर ले जा रहे हैं। इस बार हमने चालाकी से काम लिया कि हम छिप छिप कर उन भूतों का पीछा करने लगे। वो भूत मोहन काका की लाश को जंगल की तरफ ले जा रहे थे, तो हम भी उन भूतों का पीछा करते करते जंगल पहुंच गए। जंगल में ले जाकर उन भूतों ने मोहन काका की लाश को एक पेड़ के नीचे लिटा दिया। जिसके बाद उस काली सी परछाई ने मोहन काका की लाश के ऊपर कुछ छिड़का, तो मोहन काका की लाश पर कुछ छिड़कते ही मोहन काका की आत्मा भी पता नहीं कहां से आकर उस परछाई का गुलाम बन गई। ये देखकर हम डरे हुए तो थे ही और भी ज़्यादा डरने लगे, लेकिन अब हमें समझ आ गया था कि वो परछाई इसी पेड़ पर रहती होगी। इसलिए सभी भूतों ने मोहन काका की लाश को उस पेड़ के नीचे रखा। जिसके बाद बस हमें इंतज़ार करने लगे तो सिर्फ सुबह होने का, ताकि हम उस पेड़ की नीचे की मिट्टी को ले जाकर पुजारी जी के पास ले जा सकें। मगर ये काम जितना आसान लग रहा था उतना था नहीं, क्योंकि अभी हम छिपकर खड़े ही थे कि तभी अजय के पैर में किसी कीड़े ने ज़ोर से काटा। वो भी इतनी ज़ोर से कि अजय चीखने लगा, और उसके चीखते ही सभी भूत हमारी ओर आने लगे। उन सभी भूतों को हमारी ओर आता देख हम सब ने भागना शुरू कर दिया, मगर अजय के पैर में जख्म होने के कारण वो लंगड़ाकर दौड़ रहा था। लंगड़ाकर कोई आदमी कितना भी तेज दौड़ नहीं सकता। सभी भूतों ने अजय को ले दबोचा। अजय को पकड़ते ही हम भी रुके, मगर अजय बार बार चीखता हुआ कह रहा था, विजय तुम लोग जाओ, मेरी चिंता मत करो, पूरे गांव को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। जिसके बाद ना चाहते हुए भी मुझे वहाँ से भागना पड़ा, और भागकर हम वापस
गांव के मंदिर में चले गए और पूरी रात पिछले रात की तरह मंदिर में गुजारी। और अगली सुबह पुजारी जी और सभी गांव वालों के साथ उसी पेड़ के पास पहुंचे तो वहां पहुंचकर मैंने देखा कि मोहन काका के लाश के साथ ही साथ अजय की लाश भी पड़ी हुई है। ये देखकर हम सभी काफ़ी रोने लगे। जिसके बाद पुजारी जी ने उस पेड़ के नीचे की मिट्टी को देखा और कहा, वो परछाई कोई आम परछाई नहीं बल्कि एक खतरनाक डायन की है। तो दोस्तों, इस भाग में बस इतना ही। क्या हम बच पाएंगे या फिर वो डायन हम सबको मार डालेगी? ये जानने के लिए देखें इस कहानी का आखिरी भाग हमारे दूसरे चैनल डार्क टीवी पर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।